कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी इन दिनों पीएम मोदी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश तो करते हैं बिना देखे भाषण देने की, लेकिन उन्हें बोलने के लिए कागज का सहारा लेना ही पड़ता है, जिसको लेकर वो अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका मिल जाता है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। वो हवा में उड़ रहे थे। वो लोकसभा में ऐसे लच्छेदार भाषण देते हैं मानो वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे ही लोकसभा में बोलना शुरू करते हैं, मानो लग रहा हो कि कोई अधीर अपरिपक्व जिले का छुटभैया नेता बोल रहा है। राहुल गांधी जब बजट पर बोल रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी स्टडी के बोल रहे हैं, लेकिन अब जब बीजेपी के नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने बोलना शुरू किया तो राहुल बगलें झांकने लगे। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच मंगलवार को दिलचस्प बहस हुई। यही नहीं, जातिगत जनगणना के मसले पर बहस तो निजी टिप्पणियों तक पहुंच गई और हंगामा बरपने लगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज जातिगत जनगणना का भूत कुछ लोगों को सवार है। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी तमतमा गए। उन्होंने कहा, जितना आप लोग मेरा अपमान करना चाहते हैं करिए, मैं सह लूंगा, लेकिन जातिगत जनगणना हम करा कर रहेंगे। इस पर अनुराग ठाकुर ने फिर से तंज कसा और कहा कि उसमें आपको अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी। इन्हें तो बीच में बोलने के लिए भी पर्ची आती है। आखिर उधार की बुद्धि से काम कैसे चलेगा? कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है। मैंने कहा कि जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था। जवाब देने वाले कौन खड़े हो गए? इस पर राहुल गांधी फिर से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो भी इस देश में ओबीसी, दलित और आदिवासी की आवाज़ उठाता है उसको गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। वहीं बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मीम्स आपकी खूब बनती हैं, सिर्फ रील के नेता मत बनिए, रियल के नेता बनिए। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इसीलिए महाभारत का ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। उस नेता के अलावा कौन नहीं जानता कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह में वध 6 नहीं बल्कि 7 लोगों ने किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी महाभारत भी नहीं देखा होगा। इनको शायद अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को कर्णा कह रहे थे और कृपाचार्य को कृपचर कह रहे थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवल का जिक्र किया और कहा कि यदि राहुल गांधी उसे ही पढ़ ले तो महाभारत का कुछ पता चल जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल जी ने कभी महाभारत पढ़ा क्या देखा भी नहीं होगा। इसको शायद अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को कर्णा कह रहे थे और कृपाचार्य को कृपचर कह रहे थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवल का जिक्र किया और कहा कि यदि राहुल गांधी उसे ही पढ़ लें तो महाभारत का कुछ पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।